चंद्रमा में तुम देखते हो अपना प्रकाश नहीं होता है, ये तो सब जानता है ना। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा में अपना कुछ नहीं है। वह सूर्य का प्रकाश बड़ा गर्म है। ज्यों के त्यों यदि सूर्य का प्रकाश तुम्हारे तक पहुंच जाए तो उसकी अल्फा गामा बीटा रे तुम पर बहुत सारे रोग पैदा कर देंगे। चंद्रमा उस गर्मी को पी लेता है और वह पुनः रात्रि में प्रकाश तुम्हारे तक दे देता है। तुम जब उसमें त्राटक करते हो तन मन शीतल हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसी तरह से गुरु में अपना कुछ प्रकाश है नहीं बच्चा, वह परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, परमात्मा के ताप को ग्रहण कर लिया है, वह परमात्मा के ताप को, गर्मी को वह एब्जर्व कर लिया है और बाद में तुमको जो प्रकाश छोड़ता है। इसीलिए कहता है जो है गुरु के त्राटक की जो विधि बताई गई है, गुरुमुख चंद्रमा शीश नयन चकोर, आठों पहर निरखत रहो गुरुमुख। इसीलिए वह चंद्रमा हो गया है तुम्हारे लिए। कोई रोग नहीं होगा, तुम उधर ध्यान करते रहेगा, करते करते उस परमात्मा को, तेज को, ज्यों को त्यों प्राप्त कर लेगा, तुम भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा को माना गया 12 पूर्णिमा में। देखो आज एक आदमी, हम गए तो बैठ कर रोने लगा। हम क्या बात है भाई, हम गुरुजी पूछ कर गए थे, जाम में फंस गए, नहीं आ पाई, दीक्षा हमारी नहीं हो पाई। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में होगी। 2-3 आदमी आकर कैसे कह रहे थे, एक आदमी रोने भी लगे थे। हमें कहने कि देखो, और जब तुम गुरु दीक्षा के लिए चलेगा, इसलिए हम कहते हैं एक दिन पहले चलो, लेकिन तू लोग कहता है कि नहीं हम चलेंगे एकदम वही दिन चलेंगे। बहुत सारी जन्मों जन्म का तुम्हारा सदगुरु के परिचय बिना चारू वर्ण चमार, जन्मों जन्म का तुम्हारा संस्कार उठेगा, जन्मों जन्म का पाप तुम्हारा निकल आएगा और तुम्हारे दीक्षा में विघ्न बाधा करके उपस्थित हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हरदम कहता हूँ अलर्ट, जिसको दीक्षा लेना हो पहले चल दे, अलर्ट। लेकिन तुम नहीं मानेगा, साथ ही चलेगा, बहुत सारे विघ्न आएंगे। कहे कि नहीं हम नई गाड़ी पर चले हैं, जेपी बोला कि हम नई गाड़ी पर चले हैं। हमने चलो तुम समझना, तुम्हारा काम समझे, नई गाड़ी पुरानी हो जाएगी, बिगड़ जाएगा, कोई नहीं, इतने प्रॉब्लम आएंगे तुम नहीं समझ पाएगा। देखो तुम कहे सा, गुरु के परिचय बिना हरि को लागे से, हरि ने पठाया पताल सुखदेव। यह कबीर ने कहा है। गुरु बिना गुरु किए सुखदेव जी जो है डायरेक्ट हरि को सेने लगे और हरि ने डायरेक्ट उन्हें पताल भेजे, जाओ जरा से, रिटर्न बैक। इसलिए कबीर ने कहा कि गुरु के परिचय बिना हरि को लागे से, हरि ने पठाया सुखदेव, लौटाया सुखदेव। एक छोटी सी इसकी पौराणिक कथा है। सुखदेव जी जन्मजात, तुम सुने हो कि बड़े विद्वान थे, और अमरनाथ की कथा में सुखदेव की कथा आती है, इसलिए नहीं कहना चाहते हैं। अमरनाथ की कथा में सुखदेव की कथा होती है, उनकी जन्म हुई है, लेकिन इस जन्म में आकर गुरु नहीं किए थे। जब स्वर्ग में गए, इंद्रपुरी पर गए, देवराज इंद्र उनके बड़ी स्वागत किए, पाओ धोए, आरती उरती किए, बड़ा दक्षिणा उपक्षिणा भी दिए। उन्होंने पूछा कि ऊपर क्या है, तो कहा कि ऊपर हरि का है ठिकाना, बैकुंठ है। कहा कि बैकुंठ हम जाएं? कहा कि हाँ, बैकुंठ में तो संतों की बड़ी सेवा होती है। संत जहाँ जहाँ पैर रखते हैं भगवान नारायण, वहाँ वहाँ हाथ रख देते हैं। कहा अच्छा। सुखदेव वहाँ चले गए, देखे कि बैकुंठ का गेट विशाल बंद था। काल बेल दबाए, दबाए, देखे कि उधर खुद प्रकाश वाले आदमी आ रहा था। कहे कि यही हरि हैं क्या? खिड़की खोला, खिड़की से देखा तो उसके प्रकाश में उनका आंख बंद होने लगा। कहा कि हम सुखदेव हैं, वेद व्यास सुखदेव, जल्दी खोले गेट, इतना देर क्यों कर रहा है? उधर से आवाज आई, कौन सुखदेव? वेद व्यास सुखदेव नहीं जानता है मुझे, जन्मजात सिद्ध हूं।
कहा कहाँ से आए हो? कौन सुखदेव? किस पृथ्वी से आए हो? उस पृथ्वी का कोड नंबर बताओ। कहा कि पृथ्वी का कोड नंबर? कहा कि जी हाँ, हजारों पृथ्वियां हैं, कोड नंबर बताओ। कहा कि अरे तुम्हारे ऐसे हजारों सुखदेव गए हैं यहाँ से, हजारों व्यास गए हैं, जिस पृथ्वी का आया है उस पृथ्वी का कोड नंबर तो बताओ, मैं कंप्यूटर में डालूं। इसके बाद अपना गुरु का नाम बताओ, वह गुरु यहाँ से लाइसेंस वाला है कि नहीं है, सदगुरु है या नहीं है, फर्जी है। कबीर कहते हैं कि आदमी जो है बहुत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इतने गुरुओं के चक्कर में पड़ता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। बहुत तरह से दीक्षा भी लेता है, हम बता रहे थे आज। विभिन्न प्रकार के दीक्षा, कोई 5 संप्रदायों का 5 मंत्र बोल देता है, कहता है कि है पूर्ण हम ही हैं, पूर्ण गुरु कहने का। अक्सर जो कुछ नहीं जानता है वो आई कार्ड लेकर चलता है गुरु का। और तुम भी आई कार्ड देखने का आदि हो, कहते हाँ हाँ आप ठीक है, परफेक्ट। उसका आई कार्ड तुम देख नहीं सकते हो, वह तुम में योग्यता नहीं है, थर्ड आई नहीं है कि उसकी आई कार्ड देख सको। अपने गुरु का नाम बताओ, उसका हम लोग आई कार्ड देखें, आप फिट करें कंप्यूटर में कि वह है एथराइज कि नहीं है। गुरु घंटाल है, गुरु है। कहा गुरु घंटाल, कहा कि ज्यादा पृथ्वी पर गुरु घंटाल खड़े हो जाते हैं, बहुतों का रूप पकड़ लेते हैं, वो भी उपदेश करने लगते हैं, अभी अपनी दुकानदारी खड़े कर लेते हैं। काल जो है विभिन्न रूपों में वहां जाकर भरमाता है, क्योंकि काल का भोजन है तुम। जब तक से वह अपने चक्कर में नहीं डालेगा, माया के चक्कर में नहीं डालेगा, सिद्धि के चक्कर में नहीं डालेगा, तुम भी माया और सिद्धि के हमारा यह काम हो जाए वह काम है चक्कर में पड़ेगा। वह कुछ देगा, उस चक्कर में पड़ेगा, तुम उसका भोजन बनता है। सदगुरु तो कोई कोई होता है, उसे पहचानता नहीं है। कृष्ण को पहचाना तुम, राम को पहचाना, विष्णु गया था सतयुग में, विष्णु गया उसे तो पहचाना, त्रेता में राम गया पहचाना, द्वापर में कृष्ण गया पहचाना, विष्णु को नारद पहचाना, राम को केवल हनुमान पहचाना, कृष्ण को बड़ी मुश्किल से अर्जुन पहचानने में बड़ी मेहनत करना पड़ा। कलयुग में संत जाते हैं, कबीर नानक गए, पहचान रहे हो तुम? कबीर तो कहते हैं जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न को, हाथ खाली हो गया। चेला मिला न को, जो मिला सो गुरु मिला। चलते चलते पग थका नगर रहा न कोस, कोई नहीं मिला। अभी देखते हो गुरुओं की भीड़, चेला की भीड़ लग जाती है। सुखदेव जल्दी करो, कोड बताओ। कहा कि हमको हरि से मिलाओ, नारायण से मिलाओ, नहीं तो हम श्राप देंगे। कहा कि श्राप आशीर्वाद की भाषा जानता है तू? जरूर तू ठग है। देखो कहा कि अरे तुमको ठग कर रहा है, यह श्राप और आशीर्वाद तो ठग देता है। काल पुरुष हो, जाओ जाओ किसी सदगुरु के शरण में जाओ। आग बबूला हो गए कि हमारी बेइज्जती। तब तक से नारायण गेट के बाहर ही उपस्थित हो गए। कहा कहो सुखदेव कैसे आया? सुखदेव साष्टांग प्रणाम किए। नारायण आप पहचान गए? ये आपके जो हैं द्वारपाल नहीं पहचान रहे। कहा कि द्वारपालों क्यों नहीं पहचाना इन्हें? कहा कि सरकार हमसे इनसे पूछे पृथ्वी कौन कोड से आया, पृथ्वी कोड नंबर बताओ, अपने गुरु का कोड नंबर बताओ। ये नहीं बताए तो कैसे हम बिना निर्गुरा को जाने दें? जहाँ खड़ा है वहाँ की पृथ्वी अशुद्ध हो रही है। ये तो श्राप और आशीर्वाद देता है। तो कहा कि अच्छा सुखदेव जी गुरु कौन किया है? कहा कि हमको गुरु की जरूरत है। कि तुमको गुरु की जरूरत नहीं है तो इसीलिए नहीं न खोल रहा है, और हम बाहर निकल आए, अंदर नहीं गए। अंदर वैकुंठ भी अपवित्र कर देगा, लौट जाओ, गुरु करो। कहा कि हमसे विद्वान कौन है, गुरु करें। कहा कि यही ना तुम बहन है विद्वान, गुरु को विद्वान होना जरूरी नहीं है। गुरु के पास एक टेक्निक होती है, वह टेक्निक मोक्ष का द्वार खोल देता है। काल पुरुष विद्वान होता है।
जो तुम्हें चक्कर में डालता है। तो हम किसको गुरु करें? कि हाँ, ये तुम्हारी मदद हम कर सकते हैं, जाओ जनक को गुरु कर लेना। जनक बड़े उदास हुए, आए, फिर स्वर्ग पर आए तो देखते हैं कि देवराजेंद्र स्वागत किया, लेकिन देखे कि बड़ा उदास थे। देवराजेंद्र ने पूछा कि प्रभु उदास क्यों हैं? कहा कि यार ये ऐसे ऐसे कह रहा है, गुरु नहीं किया है, तो हमको लौटा दिया। कहा देवराजेंद्र कहा कि आप गुरु नहीं किए हैं तो नहीं, हम तो आपसे डरे नहीं, पूछे कि आप शराब दे देंगे, अब जल्दी यहाँ से जाइए, जल्दी जल्दी। तो कहा क्या मतलब, तुम भी भगाएगा? कहा कि जहाँ निगुरा जहाँ खड़ा होता है पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है, आप हमारा स्वर्ग भी अशुद्ध कर रहे हो, जल्दी घसको यहाँ से। यदि घसको नहीं तो धक्का दिए जाओगे। कहा कि अभी तुम आरती किया? हाँ अभी आरती किया, अब हम जान गए, हम तो धक्का देंगे ना यहाँ से। वहाँ से आ गए पृथ्वी पर। उनके पिता वेद व्यास ने पूछा कि उदास क्यों हो बेटा? उन्होंने बताया, तुम गुरु नहीं किया अभी तक धारण किया, तो हम किसे करें? तो बताया नहीं नारायण। कहा कि जनक को कहा। तो जनक कैसे हम गुरु करें? मैं नैमिष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, वह शादीशुदा वाला है, बाल बच्चे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, वह क्षत्रिय है। मैं निहंग हूँ, नंगे घूमता हूँ, निहंग हूँ, विरक्त हूँ, वो आसक्त है। मैं कपड़ा लाता से लेकर मुकुट तक पहनता है। जब जब हम गए हैं तो उच्चासन पर बैठाया है मुझे, नीचे बैठा है। आज मैं नीचे बैठूं, है संभव? इट पॉसिबल? वेद व्यास ने कहा पुत्र, नारायण जो कहते हैं ठीक कहते हैं। नारायण के बात पर भी बट करेगा। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम जाकर उनसे शिष्यत्व ग्रहण करो। देखो कितनी कठिनाइयां आती है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तुम लोग एक बार में गड़बड़ा जाता है, एक के बार में सब चाहता है। जब तुम किसी गुरुआ तो घर घर डोले, मुझसे दीक्षा ले, कबीर कहते गुरुआ कहें उसके लिए। जब उनके यहाँ तुम दीक्षा लेने जाओगे तो सफलता से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। काल पुरुष तुमको बचा कर ले जाएगा कठिनाई से भी, फटाफट। जैसे बकरा को कोई ले जाता है अपने कार में, गाड़ी में, चारों तरफ सुरक्षित बंद करके ले जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान तहाँ तक करता है जहाँ तक कसाई खाना तक रहता है। कसाई खाना में छोड़ देता हूँ, खच काट देता है, कहीं बवाल नहीं होता है, देखता है ना उसको जाने में। उसी तरह से तुमको वहाँ काल पुरुष काल गुरु तक सुरक्षित पहुँचा देगा वह देव। देव चले गए, खबर दिए कि ओ भाई वेद व्यास पुत्र देव आया है। जनक जी स्नान कर रहे थे, कहे उच्चासन पर बैठाओ। कालीन उलीन लगाया गया था, हटाकर बैठ गए। कहे कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं, आप गुरु पुत्र हैं ना, आचार्य पुत्र हैं, ऊपर बैठिए। कहा कि अरे यार हम दीक्षा लेने के लिए आए हैं जनक से, हमारा स्थान जमीन पर ही है ना। फिर खबर गया कि वह तो शिष्य बनने आया है। जनक ने कहा पात्रता तो नहीं है, अपात्र है वह। देखो तुमको दक्षिणा देगा, ऊंचासन बैठाएगा, तुम लोग भी वैसे आदमी को जाए तो ऊंचासन पर बैठाओ, कथावाचक पुरोहित को ऊंचासन बैठाओ, उनको स्वागत दो, दक्षिणा दो, उनकी अहंकार की पूर्ति करके उन्हें वापस करो। मत शस्त्रार्थ मत करो। देखो जनक से लेसन लो, हम भी अक्सर करते हैं। ज्ञान की गठरी मत खोलो। जो हम कितने साधु महात्मा हमारे लोग आते हैं कि सीक्रेट साइंस बता दीजिए, हम कहते हैं, उनको हंस कर कहते हैं अरे बाबा आप जितना जानते हैं ना उसका 100वां हिस्सा ही नहीं। तो लोग कहते हैं, पूछते हैं हंस करके, तो ये क्या करते हैं शिष्यों को, मूर्ख बनाते हैं? हमने हाँ मूर्ख बनाते हैं। वो भी अहंकार से पूर जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो हम जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं। बहुत होता है, रोज़ मैं करता हूँ ऐसे, क्या करूँ, कुछ दक्षिणा भी दे देता हूँ, लीजिए बाबा जाए। इसे तुम लोग भी इसको रखो, नम्र रहो जनक के तरह। जनक ने कहा कि कह दिया अपात्र है, अब दीक्षा देने के लिए लायक नहीं। दिन भर बैठे रहा।
फिर 24 घंटा बीत गया, दूसरा दिन आया तो कहा कि भाई बैठा है तो हाँ, कहा तो आगे बढ़े, आ जाए दूसरे गेट के दरवान कहा कि आ गया है सुखदेव, कहा खड़ा रहने दो। बस सुखदेव को जहाँ खड़ा है वो खड़ा रह गया, 24 घंटा खड़ा रहा। तुम लोग तो आते हो दौड़ करके, गुरुजी 1 मिनट नहीं मिले दौड़ कर पहुँच जाते हैं कपार पर देखो तो 24 घंटा खड़ा रहा, 2 गेट, 24 घंटा। फिर खबर गया कि सुखदेव खड़ा है, तो कैसे खड़ा है, जैसे हाथ पैर आगे पीछे था इधर खड़ा है, इधर खड़ा है था, पत्रता कुछ बन रही है, आगे भेजो। तीसरे गेट पर आया, फिर द्वारपाल से खबर गया, कहा खड़ा रहने दो। तीसरे पेट पर खड़ा रहा, कोई चाय पानी नहीं, टॉयलेट बाथरूम नहीं। तुम लोग तो वहाँ से खबर करते हैं गुरुजी हमको अटैच बाथरूम वाला चाहिए कमरा नहीं तो क्या समझ रखे हैं हम लोगों को, उधर से भी खबर फिरते हैं। खड़ा रहा, 4 दिन बीत गया। 4 दिन पर जब आया अंदर तो देख रहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं, सुंदर सुंदर बहुत लड़कियां जो हैं, 2 4 5 10 तांबे के बर्तन में पानी गर्म कर रही हैं और पानी निकाल जनक पर डाल रही है। स्नान करते समय नहीं बुलाना चाहिए कम से कम बाथरूम में इतना तो जनक को कटसी करना चाहिए, लेकिन बुला लिया। देख रहे हैं सुखदेव के मन में उत्पन्न हुआ भाव, कितना हम विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। यह आया है भोगी राजा, ये लड़कियों से स्नान हो कर रहा है नंग भिड़ंगे बैठकर, जरा कटसी मैनर है इसे, ये हमको गुरु बनने चला है। जनक जान गए, यही बात के लिए बुलाए थे। कोई गुरु खाते समय बुला ले, नहाते समय बुला ले, तो तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए ये बात समझ लो, ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो जाओ मत, खाते नहाते में जाओ मत, नहीं जाओ तो ज़्यादा अलर्ट हो जाओ। सुखदेव के मन में आया, जनक जी कहा कि सुखदेव शिष्य बनने आया है, हाँ, जो पानी बह रहा है नाली में, उस पानी को जानते हो गुरु का चरणामृत दिया जाता है ना, हाँ, तुम लोग को भी चरणामृत यहाँ बोतल में रखा हुआ है, अभी देखो चरणामृत में याद गया, तुम लोग ले लेना, हमारे यहाँ तो होता है दौड़ने के लिए नहीं, वहाँ रखा दिया गया है लाइब्रेरी में, अपने घर रखना चाहिए हरदम, वही ले लेना। कहा कि स्नान का पानी अपने सिद्धि पर लेकर पवित्र करो। सुखदेव जब इस पानी इस तरह से डाले नाली में, हाथ डालेंगे ना, डाले तो इस जो डाले चिल्लाए, अरे बाप बड़ा गर्म है, हाथ जला, जहाँ जहाँ से पड़ा फोड़ा पड़ गया, चिल्लाने लगे, फोड़ा, अरे सब फोड़ा पड़ गया। कहा फोड़ा पड़ गया सुखदेव, हाँ, ये जो है लड़कियाँ स्नान करा रही है, इस पानी में हाथ डाल रही है, इनका तो फोड़ा नहीं पड़ रहा है, न हमको पड़ रहा है। पात्रता नहीं है बच्चा तुम में, कच्चे हो, कच्चे बासन टिके न नीर, कबीर कहें कच्चे बासन टिके न नीर, तुम कच्चे हो, ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक सकता है तुम में, लौट जाओ।